जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नैन आईएएस पर। और नैन आईएएस जैसा कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि नैन आईएएस जो है लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा है हर विषय के। इसी क्रम में मैं आपको जीव विज्ञान या बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और इसके अलावा भी बहुत सारे विषयों के वीडियोज़ उपलब्ध हैं इस चैनल पर। दोस्तों आप वहाँ जाएँ, प्लेलिस्ट में उनको सर्च करें और उनको देखें और उनसे फ़ायदा उठाएँ। परीक्षाओं के लिए तैयारी करने में दोस्तों ये वीडियोस आपको निश्चित तौर पर मदद देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज अपनी क्लास में, जीव विज्ञान की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वर्गों के बारे में। हम मेटाजोआ उपजगत पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं? मेटाजोआ उपजगत। इसमें हमने देखा है कि दोस्तों कार्डेटा में बहुत सारे वर्ग हैं, 13 लगभग वर्गों में इनको बांटा गया है। हमने जो कशेरुकी जीवों के बारे में देखा, कशेरुकी जो समूह है आपका कार्डेटा, ये बहुत बड़ा संघ है दोस्तों कशेरुकी जीवों का। तो इसमें हमने देखा कि 13 वर्गों में बांटा गया है, वही क्रम से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज एक नए वर्ग की तरफ हम लोग चलेंगे और वो वर्ग क्या है दोस्तों? उभयचर। ठीक है, पिछली बार दोस्तों पिछली की क्लास जो है मत्स्य वर्ग से खत्म हुई थी। आज की क्लास में हम देखेंगे उभयचर वर्ग के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग जिसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं दोस्तों? एम्फी हम इनको कहते हैं दोस्तों एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फी से क्या होता है दोस्तों? ये वर्ड बना है एम्फी से। किससे बना है दोस्तों? एम्फी से बना है, जिसका मतलब होता है बोथ, मतलब दोनों। तो यहाँ डुअल की बात है दोस्तों, बोथ की बात है। अब ये अलग बात है कि बोथ किन सेंस में है। इस बोथ का मतलब क्या है? ये किस सेंस में बात ये कह रहा है दोस्तों? बोथ का मतलब होता है जो जल और स्थल, जल और स्थल दोनों में रह सके या निवास कर सके। तो एम्फीबियन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों में निवास कर सके, रह सके। ठीक है, समझ में आया? चलिए, एम्फीबियंस का मतलब हम लोग समझ गए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इस वर्ग के जंतुओं में पाई जाती हैं। हम उनको क्रम से देखेंगे दोस्तों। कलम और कापी से इनको नोट डाउन करिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि ये चीज़ें आप जो है सिर्फ वीडियो देख के आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको याद नहीं रहेंगी। तो जो वर्ग आप पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों, उसमें पॉइंट्स महत्वपूर्ण होता है। तो बुलेट फॉर्म में आप इनका नोट्स जरूर बनाते चलें, देखने के साथ साथ, समझने के साथ साथ। तो पहली जो विशेषता है इनकी, सबसे पहली विशेषता है तो वो आप इनके नाम से ही जान सकते हैं, जल स्थल में निवास करने वाले। मतलब ये दोनों जगह निवास करते हैं। ठीक है, दोनों के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, जल स्थल दोनों के लिए अनुकूलित होते हैं। दूसरी विशेषता है दोस्तों अनियत तापी। अनियत तापी। ठीक है, अनियत तापी का मतलब होता है दोस्तों असमतापी, या कह सकते हैं असमतापी को कोल्ड ब्लडेड। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है दोस्तों, जिनका रक्त जो होता है वो क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि जो कोल्ड ब्लडेड जो है एनिमल होते हैं वो असमतापी होते हैं, अर्थात उनका शरीर का तापमान जो है मौसम के हिसाब से बदल जाता है, अनुकूलित नहीं कर पाते। समतापियों में या गर्म रुधिर वाले जंतुओं में यह विशेषता होती है कि वो वातावरण के तापमान के हिसाब से शरीर के तापमान को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी विशेषता क्या है? शरीर पे इनके दोस्तों शल्क, बाल, पंख कुछ नहीं होते। शल्क, बाल और पंख ये क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। ठीक है,
और पंख इनके शरीर पर नहीं होते, उपस्थित नहीं होते। परंतु क्या होता है दोस्तों, परंतु त्वचा क्या होती है, त्वचा बहुत अधिक क्या होती है दोस्तों, ग्रंथिमय। ध्यान दीजिएगा, ग्रंथिमय। इनके शरीर की त्वचा पे दोस्तों न तो शल्क पाए जाते हैं, न तो बाल, न तो पंख पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी त्वची ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, ये क्या होती है, त्वचा बहुत ग्रंथिमय होती है। फिर क्या होता है, इसलिए चिकनी रहती है। क्या रहती है, चिकनी रहती है, श्लेष्मल रहती है। देखिए दोस्तों, मेढक इस वर्ग का एक प्रमुख जंतु है। मेढक की त्वचा आपने देखी होगी, श्लेष्मल या चिकनी रहती है। तो वही एक उदाहरण लेके आप समझते चलिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेढक की त्वचा आपने देखी होगी, चूंकि इनमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, त्वचा को मुलायम और चिकनी बनाने में योगदान देती हैं। तो भले इनमें जो है शल्क, बाल या पंख नहीं पाया जाता, लेकिन त्वचा ग्रंथिमय होने की वजह से चिकनी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और क्या विशेषता, त्वचा नम और कोमल होती है तो क्या होता है, त्वचीय श्वसन होता है। त्वचा नम और कोमल होने की वजह से श्वसन कैसा होता है दोस्तों, त्वचीय श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है, चूंकि इनकी स्किन क्या होती है, नर्म होती, मुलायम होती, कोमल होती है, तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो कैसा होता है दोस्तों, त्वची, मतलब त्वचा के द्वारा इनमें श्वसन संभव होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। 2 जोड़ी पैर होते हैं, 2 जोड़ी पैर और 5 उंगलियां, 5 उंगलियां सामान्यतया जो है 5 उंगलियां होती हैं और 2 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अंतःकंकाल किसका होता है दोस्तों, इनका जो अंतःकंकाल होता है, अंतःकंकाल, इनका जो अंतःकाल बना होता है दोस्तों, किसका होता है, अस्थि का बना होता है। किसका बना होता है, अस्थि का बना होता है। चलिए ठीक है। हृदय में क्या होता है दोस्तों, 2 अलिंद 2 निलय होता है। हृदय में 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। 2 अलिंद और 2 निलय होता है, जैसा कि मनुष्यों में भी पाया जाता है। मेढक में भी दोस्तों 2 अलिंद और 2 निलय पाया जाता है, मनुष्यों में भी यही पाया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, कुछ और विशेषताओं को देखेंगे एम्फीबियंस की, जो जल और स्थल दोनों में निवास करते हैं। आपको पता है दोस्तों, मेढक का शरीर इंसान से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए मेढक की चीर फाड़ करके, शल्य चिकित्सा करके हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए और देखें क्या, लाल रुधिर, इनका जो लाल रुधिर कण होता है दोस्तों, उसमें केंद्रक होता है। लाल रुधिर कण में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए ठीक है। बाह्य, इनमें निषेचन जो होता है दोस्तों, कैसा होता है, बाह्य होता है। आपने देखा होगा अंडे जो है बाहर निषेचित होते हैं। मेढक अपने अंडे पानी में छोड़ देते हैं और ये जो है बाहर ही निषेचित होते हैं। तो निषेचन किस तरह का है दोस्तों, बाह्य होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अधिकांश जो है परिवर्धन के समय क्या होता है दोस्तों, लावा बनता है, लार्वा। अधिकांशतः परिवर्धन मतलब विकास के समय, अधिकांशतः परिवर्धन के समय क्या होता है, लार्वा बनता है। क्या बनता है दोस्तों, मेढकों में आपने देखा होगा टैडपोल जैसा मछली की तरह होता है, छोटा सा लार्वा बनता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, टैडपोल। क्या कहते हैं, टैडपोल।
तो एक लार्वे की कंडीशन होती है, लार्वे की अवस्था होती है दोस्तों, क्या कहते हैं उसे, टैडपोल। ग्रीष्म और शीत निष्क्रियता होती है दोस्तों, निष्क्रियता। मतलब क्या हुआ इस चीज का मतलब ये हुआ दोस्तों, हाइबरनेशन होता है इनमें। मतलब जब बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है या बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, ठीक है, बहुत अधिक गर्मी या बहुत अधिक सर्दी की सिचुएशन में क्या होता है, एम्फीबियंस क्या करते हैं, शीत प्रवास या ग्रीष्म प्रवास पे चले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो मेढक जो है बाहर आ जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। ठंडी और गर्मी में क्या होता है दोस्तों, ये जो है निष्क्रिय रहते हैं, मतलब हाइबरनेशन में रहते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए और क्या देखना है आपको दोस्तों, इनके उदाहरण कौन कौन से उदाहरण हैं, उदाहरण में कौन कौन से आएंगे। एक तो मेढक ही हुआ आपका, मेढक, सैलामेंडर होता है दोस्तों, नेक्ट्यूरस होता है, नेक्ट्यूरस, सैलामेंडर, सैलामेंडर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इन जीवों के उदाहरण हैं, ठीक है। मेढक सबसे प्रमुख उदाहरण है। तो एम्फीबियंस की ये प्रमुख विशेषताएं हो गई दोस्तों, जो आपके लिए पर्याप्त है इतना समझना। आगे दोस्तों देखते हैं दूसरा वर्ग हम समझेंगे। दूसरा वर्ग कौन सा है, दूसरा वर्ग दोस्तों सरीसृप वर्ग है। कौन सा वर्ग है, सरीसृप। दूसरा वर्ग हम देखेंगे दोस्तों जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं, ठीक है, सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग में कौन आएगा दोस्तों, रेप्टिलिया। कौन आएगा, रेप्टिलिया क्लास। कौन क्लास आएगा, रेप्टिलिया क्लास। रेप्टिलिया मतलब होता है रेप्टाइल्स, मतलब होता है रेंगने वाले जीव, जो अपने अधोतल को नीचे सरका के चलते हैं या जमीन से सटा के चलते हैं, ऐसे जीव क्या होते हैं, रेंगने वाले होते हैं या सरीसृप वर्ग में आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ज्यादातर क्या होते हैं दोस्तों, अधिकतर क्या होते हैं, पहला पॉइंट क्या है इनमें जानना आपको, सरीसृप में जो अधिकतर होते हैं वो क्या होते हैं, स्थलवासी। ज्यादातर जीव क्या होते हैं, स्थलवासी। तो कुछ होते हैं जलवासी, कुछ जलवासी होते हैं। आप दोस्तों सर्प में ही देख लीजिए, ठीक है, सर्प में आप देख लीजिए दोस्तों ज्यादा प्रजातियां क्या हैं, आपको स्थलवासी मिलेगी, कुछ जलवासी भी होती हैं, ठीक है। तो सांप इसका एक प्रमुख उदाहरण है, रेप्टिलिया का। मगरमच्छ उदाहरण है, ठीक है। आप इन उदाहरणों के साथ इस वर्ग को समझते चलिए। तो अधिकतर क्या होता है, स्थलवासी होते हैं। दूसरा अनियत तापी होते हैं दोस्तों, अनियत तापी मतलब कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब ये ऐसे जीव होते हैं जिनका रक्त क्या होता है दोस्तों, ठंडा होता है, ठीक है। रक्त क्या होता है, ठंडा होता है, और ये अपने शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इनके लिए इनको प्रवास की जरूरत होती है, हाइबरनेशन की जरूरत पड़ती है। तो अनियत तापी हो गए। इनमें भी अंतःकाल जो होता है दोस्तों, अंतःकंकाल, अंतःकंकाल किसका बना होता है, अस्थि का बना होता है, ठीक है। अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। अच्छा इनकी त्वचा दोस्तों क्या होती है, त्वचा रूखी होती है। त्वचा रूखी होती है क्योंकि इनमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इनमें ग्रंथियों का क्या होता है दोस्तों, ग्रंथियों का अभाव होता है। जैसे आपने एम्फीबियंस में देखा तो उनकी त्वचा में ग्रंथियां, बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो त्वचा कोमल और स्निग्ध रहती है। लेकिन इनकी त्वचा क्या होती है, रूखी होती है। क्लियर हुआ? चलिए, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं इनमें, लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। और क्या विशेषता है दोस्तों, हृदय में 2 अलिंद होता है, हृदय में 2 अलिंद पाया जाता है, लेकिन 1 निलय होता है, निलय सिर्फ 1 होता है।
दो अलिंद और एक निलय होता है। जनरली इनमें क्या होता है दोस्तों, सामान्यतः अंतः निषेचन होता है। कैसा निषेचन पाया जाता है इसमें, अंतः निषेचन। मेढकों में आपने देखा दोस्तों उसमें बाह्य निषेचन होता है एम्फीबियंस में, लेकिन इनमें क्या होता है, सरीसृप में अंतः निषेचन पाया जाता है। ठीक है, कैसा निषेचन होता है, अंतः निषेचन। और जो अंडे होते हैं इनके अंडे होते हैं दोस्तों, अंडे बड़े होते हैं और चूनादार परत से क्या होते हैं, आच्छादित होते हैं। चूनादार परत होती है उससे आच्छादित होते हैं, मतलब कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो अंडे पाए जाते हैं, मतलब ये अंडे देते हैं। ठीक है, इनके मुख के अंदर दोस्तों, ठीक है, जो भी सरीसृप होते हैं इनके मुख के अंदर एक विषदंत उपस्थित होता है। वो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन होता क्या है, एक विषदंत उपस्थित होता है सरीसृप वर्ग में। ठीक है, मुख के अंदर एक विषदंत क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, विषदंत होता है सरीसृप वर्ग के जीवों में। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके उदाहरण में दोस्तों कौन कौन से जीव आते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो रेप्टिलिया क्लास के हैं। ठीक है, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो कच्छप है, कछुआ है। अच्छा दोस्तों, कच्छप अलग है, कछुआ अलग है, ध्यान दीजिएगा। कच्छप को हम टर्टल कहते हैं, ठीक है, टर्टल, और इसको क्या कहते हैं, टार्टोइज। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक नहीं है। टार्टोइज मतलब कछुआ होता है, कच्छप बड़ा होता है आकार में, काफी बड़ा होता है, उसको टर्टल कहते हैं। और कौन सा जीव है, घरेलू छिपकली आप देखते हैं, घरेलू छिपकली। ठीक है, आपकी गोह हो गया, करैत हो गया जो सांप है, नाग हो गया। ठीक है, इवन अजगर हो गया, अजगर जिसे क्या कहते हैं, पायथन कहते हैं। और क्या है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है। ये भी दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों, घड़ियाल है। ठीक है, एलिगेटर है। एक छिपकली होती है उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाली छिपकली एक होती है दोस्तों, ड्रैको कहते हैं इसे, उड़ने वाली छिपकली। इसका नाम क्या होता है, ड्रैको। ठीक है, तो ये सारे जो उदाहरण हैं दोस्तों किस वर्ग के हैं, किस वर्ग के हैं दोस्तों, ये वर्ग है आपका कौन सा, सरीसृप या रेप्टिलिया। ठीक है, तो ये वर्ग आपका कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, आएंगे हम अब एक नए वर्ग में। ठीक है, उसको भी खत्म कर लेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों जो मूल बातें हैं छोटी छोटी, बस वही डिस्कस करना है दोस्तों। और चूंकि छोड़ा भी नहीं जा सकता है, आप इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ताकि जो है ये न रहे कि अगर कभी पूछा भी सवाल कहीं से घुमा फिरा के तो आप वहाँ पर असहज स्थिति में ना हो। तो दोस्तों पढ़िएगा जरूर, वर्ग को भी, जो मूल बातें हैं इनको समझ लीजिए, बहुत डेप्थ में आप न जाइए, लेकिन चीज़ों को एक बार जरूर समझ लीजिए। तो पक्षी वर्ग है, ठीक है, पक्षी वर्ग है, जिसको हम कौन सा क्लास कहते हैं दोस्तों, क्लास एप्स, क्लास एप्स। पक्षी वर्ग से तो आप परिचित ही होंगे, जिनके पंख पाए जाते हैं वो पक्षी हैं। अब देखिए पक्षी वर्ग में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, शुतुरमुर्ग से हमिंग बर्ड तक के जो है जीव हैं वो किस में आते हैं, पक्षी वर्ग में। चलिए अभी उदाहरण देखेंगे। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, नियत तापी होते हैं, नियत तापी मतलब अब समतापी आ गए। ठीक है, नियत तापी होते हैं, इसका मतलब है कि वार्म ब्लडेड, ये अपने शरीर का तापमान संतुलित कर लेते हैं, समतापी होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। इनकी प्रमुख विशेषता है कि ये हवा में भी उड़ते हैं, हवा में भी उड़ते हैं और जमीन पर भी तेजी से चलते हैं, जमीन पर भी
तेजी से चलते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगली विशेषता इनकी देखेंगे दोस्तों। शरीर जो होता है 3 भाग में विभक्त होता है। इनका जो शरीर होता है 3 भाग में बटा होता है। किसमें? एक होता है सिर, एक गर्दन, एक धड़। सिर होगा, गर्दन होगा, धड़ होगा। क्लियर हुआ। शरीर 3 भाग में बटा होता है। सिर, गर्दन और धड़, 1 2 3। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए शरीर 3 भाग में बटा होता है। अगली विशेषता क्या है? जबड़े में दांत नहीं होते। इनका जो जबड़ा होता है, जबड़े में दांत नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। आर्कियोप्टेरिक्स का एक जीव था, आपने देखा था, जिसका जीवाश्म प्राप्त हुआ था, जो पक्षी वर्ग के और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी थी दोस्तों, हमने उसको देखा था। उसमें क्या था? सरीसृप वर्ग की तरह उसमें क्या था कि जैसे आपने देखा था कि उसमें क्या चोंच भी पाई जाती थी और क्या था, नखर भी पाए जाते थे, नाखून भी पाए जाते थे, पंख भी पाया गया था। वो पक्षी वर्ग में की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, पंख पाए गए थे। और उसमें जो है जबड़े में दांत भी होते थे। तो पक्षी वर्ग में सामान्यतः क्या है, पक्षी वर्ग जो है इसमें दांत नहीं पाया जाता है। वो तो मान लीजिए एक जो है कड़ी थी इसलिए उसमें पाया गया, पक्षी वर्ग में दांत उपस्थित नहीं होते। क्लियर हुआ दोस्तों। आगे देखते हैं। अंगुलियों में क्या होता है? नाखून होता है, नखरयुक्त होती हैं। अंगुलियां क्या होती है? नखरयुक्त होती हैं। कंकाल जो होता है, महत्वपूर्ण बात है, देखिए दोस्तों, कंकाल जो होता है सरंध्र होता है। क्या होता है? सरंध्र होता है और हल्का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सरंध्र मतलब छिद्रयुक्त होता है, पोपली होती है इनकी हड्डियां, ठीक है। और क्या होती हैं? हल्की होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनको हवा में उड़ना होता है, तो वेट अगर कम नहीं रहेगा तो उड़ने में दिक्कत होगी। और चूंकि सरंध्र इसलिए होती है कि उनमें वायुकोश होते हैं जिसमें हवा भरी रहती है, ताकि शरीर को और हल्का बना देती है, ठीक है। पक्षी वर्ग क्या होते हैं दोस्तों? अंडज होते हैं। क्या होते हैं? अंडज होते हैं, मतलब ये बच्चे नहीं देते, ये अंडे देते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपके पक्षी वर्ग की प्रमुख विशेषताएं कंप्लीट हो गई। शरीर जो होता है इनका, शरीर जो होता है दोस्तों, ये परों से ढका रहता। परों का मतलब हो गया फीदर्स। फीदर्स मतलब होता है पंख। परों से आवृत होता है या ढका होता है, ठीक है। चलिए ये भी इनकी विशेषता है। इनके जो अग्रपाद, जैसे मनुष्यों में क्या है दोस्तों, आपने पंख इनके देखा, फिर 2 पैर देखे, ठीक है। तो इनके जो अग्रपाद होते हैं, इनके जो अग्रपाद है, जैसे मनुष्य में आगे के 2 हाथ हैं, इनके अग्रपाद क्या होते हैं? पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। मतलब ये जो है, ये जो रूपांतरित है पंखों में, दरअसल ये मूल रूप में क्या है? अग्रपाद ही है। पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्लियर हुआ। ये पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हो गई। इनके प्रमुख जो है उदाहरण तो आपको पहले से ही पता होंगे। जो भी पक्षी हैं दोस्तों, कबूतर है, गौरैया है, मैना है, मोर है, ये सारे जो पक्षी हैं इनके उदाहरण हैं। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शुतुरमुर्ग। ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी खास बात क्या है दोस्तों? ये बहुत तेजी से दौड़ सकता है और बहुत भारी भरकम प्राणी है, ठीक है। तो भारी भरकम क्या है? सबसे बड़ा पक्षी में, ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी दोस्तों,
वो क्या है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड बहुत छोटा पक्षी होता है दोस्तों, हमिंग बर्ड। और जो सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है, शुतुरमुर्ग। क्लियर हुआ। चलिए, शुतुरमुर्ग हो गया सबसे बड़ा पक्षी। अब दूसरा कोई पक्षी देखते हैं, कीवी। कीवी की विशेषता क्या है दोस्तों, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। और बहुत तेजी से दौड़ता है, जैसे शुतुरमुर्ग दौड़ता है तो बहुत तेजी से दौड़ता है। क्लियर हुआ। मोर। मोर तो महत्वपूर्ण है, आप जान ही रहे हैं, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, पावा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, पावा क्रिस्टेसस। पावा पावा क्रिस्टेसस। पावा क्रिस्टेसस ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। क्या है, क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी। मोर जिसको कहते हैं, मयूर कहते हैं। पावा क्रिस्टेसस का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, पावा क्रिस्टेसस। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका डोडो पक्षी। डोडो पक्षी बहुत महत्वपूर्ण पक्षी था, ये भी जो है पक्षी वर्ग में आता है। तो डोडो पक्षी दोस्तों विलुप्त हो गया है, ये अब नहीं है। और कहाँ पाया जाता था, मॉरिशस में। मॉरिशस द्वीप है, भारत का पड़ोसी द्वीप है, वहां पर ये पाया जाता था, लेकिन अब इसकी प्रजाति विलुप्त हो गई है, ठीक है। अबाबील। अबाबील पक्षी ये बहुत तेज उड़ने वाला पक्षी है दोस्तों, बहुत तेज उड़ने वाला पक्षी। बहुत तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है दोस्तों, अबाबील, ठीक है। पक्षियों में दोस्तों ये आप जान लीजिए कि जैसे शुतुरमुर्ग है तो ये सबसे बड़ा है, इसका अंडा जो है सबसे बड़ा होता है। जब आप कोशिका के टॉपिक में पढ़ते हैं तो आपने वहां देखा कि सबसे बड़ा जो है अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का, और ये सबसे बड़ी कोशिका भी होती है, ठीक है। तो ये वहां आपने देखा, शुतुरमुर्ग बहुत तेज दौड़ता भी है दोस्तों, और ये जो है उड़ने में इसको कठिनाई होती है। तो जीवित में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। और जो है सबसे छोटा पक्षी क्या है दोस्तों, हमिंग बर्ड है। तो दोस्तों ये है हमारा पक्षी वर्ग, ठीक है, ये हमारा क्या है, पक्षी वर्ग है, ठीक है। तो मुख्यतः दोस्तों पक्षी वर्ग की भी विशेषताएं हमने देख ली। अब आइए देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा हम स्तनपायी वर्ग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पक्षी वर्ग भी कंप्लीट हो गया आपका। अब अगला वर्ग जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो अगला वर्ग हम देखेंगे पक्षी वर्ग के बाद, वो क्या है, मैमल्स का है, या किसका है, मैमीलिया। स्तनपायी वर्ग, मैमिलिया, ठीक है, क्या है, मैमिलिया। तो ये स्तनपायी वर्ग है। स्तनपायी से आप समझ ही रहे हैं कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, दुग्ध ग्रंथियां इनमें पाई जाती हैं। तो ये दोस्तों क्या होते हैं, इनकी विशेषता देखी जाए तो उच्च तापी जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं दोस्तों, उच्च तापी भी होते हैं और नियत तापी होते हैं। मतलब वातावरण के हिसाब से ये अपने शरीर का तापमान संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये क्षमता होती है, ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इनके अंदर ये क्षमता होती है कि तापमान के हिसाब से शरीर के टेम्परेचर को संतुलित कर लेते हैं। स्टेनोथर्मल होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, स्टेनोथर्मल। चलिए, मतलब बाहर के तापमान के हिसाब से इनके शरीर का तापमान नहीं बदलता, इनका शरीर का तापमान का सिस्टम अपने आप जो है बैलेंस बना लेता है। अब दोस्तों त्वचा क्या होती है, इनकी त्वचा बाल से या रोम से आच्छादित होती है। क्या होती है, आच्छादित होती है। मतलब बाल या रोम जो है, बाल या रोम से इनकी त्वचा कवर्ड होती है, ठीक है। इनमें बाल पाए जाते हैं और रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण उपस्थित होता है दोस्तों, मतलब कान बाहर की तरफ निकले होते हैं। बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए। त्वचा में क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण विशेषता, त्वचा में स्वेद
और तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। त्वचा में श्वेत और तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये अपने शरीर के तापमान को संतुलन में भी भूमिका निभाते हैं। और दूसरी चीज, त्वचा क्या होती है, चिकनी और श्लेष्मल बनी रहती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। मादा में जो दोस्तों क्या होता है, मादा में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये ग्रंथियां क्या होती हैं दोस्तों, जो त्वचीय ग्रंथियां हैं, जैसे जो त्वचा में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, यही क्या होती हैं, वो रूपांतरित होती हैं। जो त्वचा में ग्रंथियां होती हैं वही रूपांतरित होकर इन ग्रंथियों में बदल जाती हैं, ठीक है। किस ग्रंथियों में, दुग्ध ग्रंथियों में, ठीक है। समझ में आया बात। चलिए, इनके लिए क्या होता है दोस्तों, इनके जो है, इनका जो शरीर होता है, इनमें हाथ होते हैं, पैर होते हैं। ये क्या होते हैं, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, तैरने के लिए, इनके लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। इनके पैर जो है क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। दांत क्या होते हैं दोस्तों, दांत जबड़ों में धसे होते हैं या अवस्थित होते हैं, ठीक है। अब दांतों के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए, स्तनपायी वर्ग के बारे में, दांतों के बारे में समझ लिया जाए। इनके दांत दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो इनके दांत एक तो होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं स्थायी दांत। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो है इनके दांतों को कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। दांत जो होते हैं, दांत इनके 4 भागों में बांटे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, कृंतक। वो क्या होता है, कृंतक, जिसको क्या कहते हैं, इंसीजर्स। इंसीजर्स ये क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स में क्या होता है दोस्तों, इंसीजर्स इंसीजर्स होते हैं दोस्तों, ये काटने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, काटने के लिए। ये काटने के काम में आते हैं, काटने के लिए, ठीक है। ये कृंतक होते हैं, ठीक है, इंसीजर्स। ये किसी चीज को काटते हैं, खाद्य पदार्थों को काटने के काम में आते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं दोस्तों रदनक। दूसरों को क्या कहते हैं, रदनक या भेदक। रदनक, इनको क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, कैनाइन। कैनाइन्स होते हैं। ये क्या है, चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि मांसाहारी जीवों में जो रत्नक होता है, ये बगल से होता है, जो थोड़ा सा नुकीला होता है, निकला होता है। तो ये जो रत्नक या कैनाइन्स होते हैं, मांसाहारियों में ज्यादा डेवलप होते हैं। जैसे आपने शेर का मुंह देखा होगा, तो आपने शेर के दांतों में से देखा होगा, ये जो निकला होता है, ये मांसाहारी जो अधिक विकसित होता है, क्योंकि मांस को चीरने फाड़ने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य जो है स्वाभाविक रूप से शाकाहारी जीव है, तो इसमें जो है पहले इसका विकास था, धीरे धीरे ये इसका आकार कम होता गया। तो रत्नक का मतलब होता है चीरने फाड़ने का काम। फिर क्या होता है, अग्र चवर्णक, और फिर होता है दोस्तों चवर्णक। ये मोलर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं दोस्तों, प्री मोलर्स। ये क्या होते हैं, प्री मोलर्स। तो इनका काम होता है दोस्तों पीसने का या चबाने का, और इनका भी काम होता है चबाने का, चबाने या पीसने का। मतलब सबका अलग अलग काम है इसमें, ठीक है। इंसीजर्स जो है, जो सामने होते हैं, जिससे आप किसी चीज को काटते हैं। चीरने फाड़ने का काम, जैसे आप गन्ना चूसते हैं, जैसे आप सेब काटते हैं दोस्तों, तो आप किससे काटते हैं, कृंतक से काटते हैं, इंसीजर से काटते हैं। आप गन्ना जब चूसते हैं तो आप किससे फाड़ते हैं, रदनक से फाड़ते हैं। और जब आप कोई चीज कुचलते हैं, पीसते हैं, तो आप किससे, अग्र चवर्णक और चवर्णक की मदद लेते हैं। क्लियर हुआ, इस तरह इनका काम है। तो इनमें 32 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। चलिए बाकी चीजें देखिए दोस्तों, अगले हम टॉपिक में देखेंगे।
बाकी चीज़ें अगले टॉपिक में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ज़रूर जो है समझ में आई होंगी, और इनको नोट्स ज़रूर बनाइए दोस्तों, बिना नोट्स इनका फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो बुलेट फॉर्म में जैसे मैं बताता हूँ, आप बुलेट फॉर्म में जो मुख्य बातें हैं उनको नोट्स फॉर्मेट में रख लीजिए, ताकि एक नज़र में जब भी एग्ज़ाम के पहले आपको रिवीजन करना हो तो आप आसानी से कर सकें। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।